अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं जजमेंटल के नए एपिसोड में आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज मैं इंतहाई एक सेंसिटिव टॉपिक पर आप सबसे बात करने जा रही हूँ। ये टॉपिक ऐसा है जिस पर इससे पहले बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, लेकिन इम्पैक्ट इस टॉपिक का नहीं पड़ रहा है। लोग अब भी जो हैं वो सुपरस्टिशियस चीज़ों पर यकीन रखते हैं। और मैं आज बात भी इसी चीज़ पर करना चाह रही हूँ कि सुपरस्टिशन जो है ये इंसान को मतलब कहाँ से कहाँ ले जाता है। 2018 में इंडिया में एक जगह है बुरारी। वहाँ पर भाटिया फैमिली एक थी जिसके 11 मेंबर्स जो थे उनकी फंदा लगी लाशें बरामद हुई। जब इन्वेस्टिगेट किया गया, इस केस को फर्दर देखा गया, तो पता ये चला कि जो भाटिया फैमिली थी उनका जो सेकंड नंबर वाला बेटा था ललित, उसके बकौल उसके ख्वाबों में उसके मरे हुए फादर आते थे और वो बताते थे उनको कि कैसे घर को चलाना है, कैसे सारे मामलात को देखना है, इवन बहन की शादी कहाँ करनी है, बच्चों को स्कूल में कहाँ डालना, हर चीज़ जो है वो उनके मरे हुए फादर्स जो थे वो आके उसे ख्वाब में बताते थे और ललित जो है वैसे इम्प्लीमेंट करते थे। तो उनकी ललित की डायरी से जो बरामद हुआ और जिस तरह जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता ये चला कि ललित को उनके फादर ने कहा था कि तुम अपने सारे घर वालों समेत खुदकुशी कर लो तो तुम लोग इमोर्टलाइज हो जाओगे, मतलब तुम लोग के मरने के बाद तुम लोग को दोबारा ज़िंदगी दी जाएगी, तुम लोग इमोर्टलाइज हो जाओगे और मैं तुम लोग को बचा लूँगा। अब बात देखेंगे, मतलब एक सेन फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली, इवन उनके नेबर्स, उनके रिश्तेदारों, किसी को नहीं पता था कि जो ये फैमिली है वो किसी किस्म के कोई कल्ट को मानती है या इस तरह की बातों पे यकीन रखती है। और जब उनकी सुसाइड की खबर सबको पता चली तो सब हैरान थे। उस डॉक्यूमेंट्री में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है बुरारी डेथ्स के नाम से नेटफ्लिक्स की, जिसमें इन चीज़ों का मज़ीद डिटेल में डिस्कस किया गया है। वो डॉक्यूमेंट्री जब मैंने देखी थी तो मैंने यही सोचा कि मतलब कोई इतना ज़्यादा जो है वो किस तरह से इतना ज़्यादा सुपरस्टिशियस कैसे कोई हो सकता है। अभी ये बात है इंडिया की, लेकिन मैं आज बात करूँगी पाकिस्तान में होने वाली हाल ही में एक केस की। पाकिस्तान का सूबा पंजाब में एक गांव है, मैं गांव का नाम रिवील नहीं करना चाहती। वहाँ का एक केस वायरल हो रहा है कि एक ख़ानदान था, माँ बाप, बेटी की शादी कर दी गई। बेटी ने शादी के बाद अलहदगी लेना चाही तो जो माँ बाप थे वो एक पीर के पास गए, उनको बताया कि भाई मेरी बेटी जो है वो अपने शौहर से अलहदगी लेना चाह रही है। तो उस पीर ने उनको बोला कि आप अपनी बेटी को मेरे जो है आस्थाने में या जो भी मेरा घर है वहाँ पर छोड़ जाएं और इसका मैं इलाज कर दूँगा और ये फिर अलग नहीं होगी अपने शौहर से। तो पेरेंट्स जो है वो अपनी बेटी को वहाँ छोड़ आए और आज जो है वो 2 साल हो गए हैं उनकी बेटी को लापता हुए। और वो पेरेंट्स जो हैं वो दुहाइयाँ दे रहे हैं हर जगह जा जाके कि जो है हमारी बेटी लापता है और हमारी बेटी नहीं मिल रही है। और जब हम इस पीर से पूछने के लिए गए कि हमारी बेटी क्या है तो उसने बोला कि आपकी बेटी तो मेरे घर से भाग गई। बात सारी ये है कि क्या मेरा आपका मज़हब जो है वो इस चीज़ को अलाउ करता है कि हम इस तरह किसी जाली आमिल या इस तरह की सुपरस्टिशियस चीज़ों में पड़ें। मतलब हमारे पास तो ये अलाउड नहीं है। मुझे पता है कि कोई और रिलीजन भी जो है वो इस तरह की जो है फजूलियात को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता होगा कि फॉलो किया जाए। आपको कोई चीज़ माननी है आप माने, लेकिन अक्ल शऊर का इस्तेमाल करते हुए माने। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि हमने देखा है कि हमारे पास जो निचला तबका है वो इन सब चीज़ों में को ज़्यादा मानता है। ये पीरी फ़कीरी, बाबा, जाली आमिल, और वो कुछ कह रहे हैं तो भाई ख्वाबों की ताबीर, तो ये सब चीज़ें मतलब उनका नज़रिया ही कुछ और है। और हम वॉल चॉकिंग तो हमारे पास भरी पड़ी है कि ये वाले बाबा बंगाली, रिश्ते में कोई मुश्किल आ रही है तो इस बाबा से रुजू करें, कोई महबूब आपके कदमों में। मतलब अजीब किस्म का ये जो है ये तो सफली अमल है, ये काला जादू है, ये पीरी फ़कीरी है। ये हम 21वीं सदी में खड़े हैं, हम कोई ज़माना जहालियत में नहीं रह रहे हैं। और तब भी आज तक मैं कह रही हूँ लोग इतने ढोंगी आमिल बाबाओं को, इतने जाली पीरों को हर नया दिन एक नया केस होता है। बच्चे गायब हो गए, बच्चियों को मार दिया, ये कर दिया, बाबाओं के पास गए थे उन्होंने कुछ उनके साथ ज्यादतियाँ कर दी, ये कर दिया। उसके बावजूद भी हम अभी यहीं खड़े हैं कि हम मानते हैं कि ये जाली बाबा, ये पीर फ़कीर ये बिल्कुल सही है। मतलब 21वीं सदी में भी रहकर अगर हम इतने बैकवर्ड चल रहे हैं तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का एड्रेस कौन करेगा। आपका सबसे बड़ा तो इंसान का ईमान होता है। फिर मैं कहती हूँ अपनी अक्ल शऊर होती है, क्या हम सबसे आ रही हैं। मतलब बिल्कुल ही हम हर चीज़ को जो है वो हम भूल चुके हैं और इन सब चीज़ों पे हम लोग यकीन रखने लगे। अब उस लड़की का जो लड़की गायब है, 2 साल से गायब है, मैं आप कैसे कह सकते हैं कि वो लड़की कहाँ है। उस बाबा ने क्या किया उस लड़की के साथ, वो सच कह रहा है, वो नहीं कह रहा। आखिरी दफ़ा तो उसको बाबा के पास छोड़ कर आए थे ना।
तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वाले मामलात हैं इनसे ज़रा बचें, और इन जाली पीरों आमलों और ये जो सुपरस्टिशियस बातें और मुझे ख्वाब आते हैं और मुझे ये होता है और मैं अमल करता हूँ और मैं ये काला जादू करता हूँ, इन सब चीज़ों से बचें। अपनी आखिरत और दूसरों की आखिरत भी ख़राब ना करें। और अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, तो प्लीज़ मुझे अपनी राय से भी आगाह करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।